कितने बार समझाया है तुम्हें? मेरी अनुमति के बिना तू घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। क्या हो गया? समझा दे अपने लाडले को। भविष्य में मेरी बातें चुप चुप कर ये ना सुने। हरिओम, जाओ। जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन तो भामा के लिए आप मुझे यहाँ तक लाए साईं। आपको सबकी चिंता रहती है, आपके हृदय में सबके लिए करुणा है, सबके लिए दया है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। माँ, पिताजी अहमदनगर गए, वो कल लौटेंगे ना? हाँ। तो क्या मैं अपने दोस्तों से मिला? अंताजी पंताजी कह रहे थे कि अध्यापक जी ने एक पेड़ के नीचे नई पाठशाला खोली है। केशव, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बाहर निकलने से मना किया है ना? और तुम तो जानते हो तुम्हारे पिताजी अध्यापक जी से कितना चिढ़ते हैं। कहीं उन्हें पता चला कि तुम उनसे मिलने गए थे, कहीं वो तुम्हें उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा माँ। बहुत दिनों से अपने दोस्तों को देखा नहीं है, किसी से मिलूंगा नहीं, दूर से देखकर लौट आऊंगा। एक बार जाने दीजिए ना माँ, जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। ठीक है माँ। जाओ। बच्चों, अब मैं तुम्हें एक कविता सुनाऊंगा और तुम्हें उसे मेरे बाद दोहराना है, ठीक है? हो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से करते हैं। हो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। अध्यापक जी, ये कौवे भी हमारे साथ कविता पाठ कर रहे हैं। हम भी देखे कब तक ये बच्चे इस तरह खुले में पढ़ाई कर पाते हैं। चलो फिर से कोशिश करते हैं। हो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। हो कठिन जो राह तो रुकना नहीं चलना ही है। ये क्या गिरा मेरे ऊपर? मेरे ऊपर भी कुछ गिरा। ऐसे लगता है जैसे ऊपर से कोई कुछ फेंक रहा है। पेड़ के नीचे पढ़ाई करोगे तो ऐसे ही होगा ना। हो सकता है कोई पक्षी, कोई चिड़िया या फिर बंदर। बंदर भी तो है यहाँ। बंदर? होगा कहीं।
लेकिन तुम लोग कर भी क्या सकते हो? उस खंडर में रहने वाले साईं के भक्त इसी तरह की पाठशाला में पढ़ेंगे ना। हमारी द्वारका माई को खंडर सिर्फ बंदर ही समझ सकते हैं। पेड़ के नीचे शिक्षा पाने वालों पर हंसने वाले सिर्फ अनपढ़ ही हो सकते हैं। देखा, मेरे विद्यार्थियों से कुछ भी कहने से पहले थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेते, वरना हर बार तुम्हें ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। लगता है जैसे सचमुच कोई बदमाश बंदर है जो चाहता है कि हम सब ना पढ़े, इसलिए हमें वो बार बार तंग कर रहा है। अब तो इस बंदर को हम भगा कर ही रहेंगे। काम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है भामा। ये तो एक सौदा है जिसमें फायदा तुम्हारा भी है और हमारा भी। कारीगर को काम देने के लिए मुझे शिरडी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो समय और पैसे दोनों की बचत होगी। मैंने तो अली के अब्बू से कह दिया है कि जिस कारीगर को आप काम देने वाले थे उसने तो मना कर दिया, पर अब मेरी सहेली इस काम को पूरा करेगी। भामा, कोशिश करना कि आज रात में कढ़ाई का काम पूरा हो जाए, ताकि कल सुबह अली के अब्बू बाजार जाकर इसे बेच सके। तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास का मान रखूंगी। मैं तो सरकार को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा अंदाजी। अगर उन्हें पता चला कि बच्चों ने मुझे रुई की तरह धुना है तो। अंता जी, हम तो माधव को पाठ पढ़ाने गए थे, लेकिन इन बच्चों ने हमें ही पाठ पढ़ा दिया। अब तो इन बच्चों से भी बदला लेना होगा। वैसे अंता जी, अगर वहां पर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो उनके माता पिता खुद ही बच्चों को पाठशाला भेजना बंद कर देंगे, है कि नहीं? कर तो देंगे, लेकिन दुर्घटना कैसी और कैसे घटेगी? वहां तो ना ही दीवार है ना ही कोई छत, फिर कैसे होगा? हाँ। मिल गया उपाय अंता जी, मिल गया उपाय। भगवान हमारे साथ है। भामा, बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। नहीं, मैं काम खत्म करके सो जाऊंगी। मैंने रिहाना को वादा किया है, सारी दुशाला में कढ़ाई करके उसे सुबह देना है। बस 2 ही बचे हैं। आप सो जाइए। नहीं तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जागता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं?
सुबह उठ के आपको बच्चों को पढ़ाना भी तो है। आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए। ठीक है, अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जगा देना। हे पांडुरंगा, धागा तो खत्म हो रहा है। क्या करूं? अभी 2 दुशाला बाकी है। गलती मेरी ही है। दिन में ही क्यों नहीं देख लिया कि काम करने के लिए सारा सामान मेरे पास है या नहीं। हे भगवान, अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो रिहाना मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेगी। जीने का एक ही साधन मिला था और वो भी हाथ से चला जाएगा। साईं, मेरी मदद करिए, सहायता करिए साईं। जितना बचा है उतना तो पूरा कर लूं। हाँ। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई अब मुहे पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। ओम साई 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 ओम। मैं ना जानूं कौन है तू, राम है या रहीम है तू। मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलख उजियारे दीनों के सहारे। ओम साई 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 मेरे धागा तो खत्म होने को आया था, फिर भी मेरी सारी दुशालाओं में कढ़ाई पूरी हो गई। ये कैसे हो सकता है?
आप हमारे साथ हो, हर पल, हर समय, हर हाल में। ओम साई राम, ओम साई राम। सरकार, रहम सरकार, सरकार, सरकार 10 दिन और लगेंगे आपकी ब्याज की किस्त चुकाने में। यदि समय पर ब्याज नहीं दोगे तो तुम्हारी भूमि पर मेरा अधिकार हो जाएगा। हरिओम। पिताजी तो अहमदनगर से कल लौटने वाले थे, आज कैसे आ गए? सरकार, मैंने तो मूल और सूद दोनों चुका दिया है। अब तो मेरी जमीन के कागज वापस दे दीजिए कृपा करके। ठीक है, आज दिखा भाई मैं जांच करूंगा और कल बताऊंगा तुम्हें। जाओ। केशव, 12। हाँ, क्या देख रहा था? चुप कर। वो क्या वो बैठ। और देखना ही है तो छुप कर नहीं, अपने पिता के साथ बैठ कर देखो। बेटा आगे जाके ये सब सीखना है तुम्हें मुझसे। अत्यंत महत्वपूर्ण बात, लोगों को जितनी पीड़ा दोगे, जितनी यातना दोगे, उतने ही बलशाली समझे जाओगे तुम। गोविंद राम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप मतलब देवीदास जी शिरडी वापस आ गए हैं? हरिओम हरिओम। केशव आ बेटा, चरण स्पर्श कर इनका। आयुष्मान भव। हरिओम हरिओम। ये गोविंद राम जी है, देवीदास जी के शिष्य। देवीदास जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, उनके शिष्य है ये। उसके जैसे नहीं जिसे तुम सिद्ध समझते हो। हरिओम। ये किसकी चर्चा कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसे समझा रहा था। आप बताइए, आप गुरुजी के साथ कब लौटे शिरडी? गुरुजी तो अभी काशी में ही है, वे शीघ्र ही शिरडी लौटेंगे। उन्होंने आपके लिए गंगा जल भेजा है, बस वही देने आया था। हरिओम हरिओम। आरती लो बेटा। इस दिए की रोशनी की तरह हमेशा तुम्हारा जीवन रोशन रहे, तुम्हारे दिन और रात खुशियों से जगमगाते रहें। आज तुम्हारे जन्मदिन पर ढेर सारा आशीर्वाद। साईं आजा, तात्या का जन्मदिन है आज। ईश्वर की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। ये लो, और ये तुम अपने दोस्तों और अध्यापक जी को देना। मिठाई है इसमें। बायजा का बेटा, उसका जन्मदिन, और क्या चाहिए? चलिए अंता जी। हरिओम। अगली समस्या किसकी है?
प्रणाम प्रणाम सरकार। सरकार। बताओ क्या समस्या है? सरकार, ये बच्चा मेरा है सरकार, और मेरी पड़ोसन इस पे अपना दावा कर रही है, केवल इसलिए क्योंकि इसका प्रसव भी मेरे प्रसव के समय पे हुआ था। अब आप ही न्याय कीजिए। ये झूठ बोल रही है सरकार। जन्म के कुछ समय बाद ही इसका बच्चा मर गया था और इसने मेरा बच्चा चुरा लिया था। उसी समय से ये इस बच्चे पर अपना दावा कर रही है, कहती है कि ये इसका बच्चा है। मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए सरकार, न्याय कीजिए। सरकार ये झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है। अरे झूठ तो तेरी औरत बोल रही है। तेरी औरत झूठी और तू झूठा। तू झूठा, हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं? तू बोल रहा है बच्चा मरा है। जिसने प्रसव कराया है इन दोनों स्त्रियों का, उस दाई को बुलाओ। मैं यहाँ हूँ सरकार। प्रणाम सरकार। हाँ बोलो। मैंने ही प्रसव कराया था। इन दोनों को एक साथ में दर्द उठा था, इसलिए इनको एक ही कक्षा में रखा। उस समय के अंतराल पर इन दोनों को एक एक लड़का हुआ। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं उस कक्षा से बाहर चली गई थी, पर सरकार जब मैं वहां वापस पहुंची तो एक लड़का मर चुका था और ये दोनों उस जीवित बच्चे पे दावा करते हुए झगड़ रही थी। सरकार, मैंने प्रसव जरूर कराया था, लेकिन वो नवजात शिशु के चेहरे को मैं इतना गौर से नहीं देख सकी कि मैं बता सकूं ये बच्चा किसका है। अरियो, तो तुम में से किसी ने बच्चा चुराया है। असत्य कहने का यदि दुस्साहस किया तो जानते हो परिणाम क्या है। हरिओम। सरकार, मैं अपना बच्चा क्यों चुराऊंगा? मुझे तो बच्चे को दिखा के कहा गया कि बेटा हुआ है। सरकार, हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए। इसका मतलब बच्चा मैंने चुराया है? हाँ? मेरा बच्चा स्वस्थ था, वो मर ही नहीं सकता। तुम्हारा बच्चा मर गया होगा। मैंने इस बच्चे के लिए 11 मंदिरों में मन्नत मांगी सरकार। भला मेरा बच्चा कैसे मर सकता है? आप ही न्याय कीजिए सरकार। और हमने कितनी जगह मत्था टेका हो तुम्हें मालूम है? अरे हमने बच्चा चोरी नहीं किया भाई, ये हमारा बच्चा है सरकार। हरिओम। बच्चे का चेहरा देखकर यह प्रतीत होता है कि इसकी मां ये है। धन्यवाद सरकार। ये कैसा न्याय है सरकार? इसकी मां मैं हूं, ये मेरा बेटा है। न्याय पर यदि आपत्ति है, तुम लोगों को असंतोष है, तो आते क्यों हो मेरे पास न्याय मांगने के लिए? क्यों समय व्यर्थ करते हो मेरा? हरिओम। सरकार, सुन लिया, न्याय मेरे पक्ष में हुआ है। ये बच्चा मेरा है। नहीं मानती मैं इस न्याय को। एक माँ का दिल ही जानता है कि ये किसका बच्चा है। पापा जी, आप ही कुछ कीजिए, इस समस्या का समाधान निकालिए। देखिए, ये काफी गंभीर समस्या है। हम साई के पास चलते हैं, हो सकता है वही कोई रास्ता निकाल दे। साईं, वो तो वैद है। न्याय तो यहाँ केवल कुलकर्णी सरकार करते हैं। सिर्फ उनके पास ही फैसला सुनाने का अधिकार है। अगर फैसला तुम्हारे पक्ष में ना होता तब देखती मैं। हम तो जाएंगे साईं के पास। हाँ, हम तो द्वारका में ही जाएंगे। चलो ना, चलो आ जाओ।
बच्चे को शांत कराओ। देखा, नहीं हो रहा ना चुप। उसके पास जाकर तो और ज्यादा रो रहा है। तो तुम कोशिश करो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ये तो दोनों से ही चुप नहीं हो रहा है साईं। तुम लोग बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? हाँ साईं। हाँ। चलो देखते हैं क्या कर सकते हो। पापा जी, वो कंबल उठाइए। अब हम रस्साकसी का खेल खेलेंगे। जो भी बच्चे को अपनी ओर खींचने में कामयाब होगा, बच्चा उसी को मिलेगा, चाहे बच्चा उसका हो या ना हो। तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं साईं। तुम्हें खेल जीतना ही होगा। देखो, तुम्हें ये खेल जीतना है। मैं भी देखती हूँ कैसे छीनती हो तुम मुझसे मेरा बच्चा। नहीं साईं, मुझे ये खेल मंजूर नहीं है। मैं झूठी, वो सच्ची। मैं बच्चा उसे देने के लिए तैयार हूं। इस खेल में मेरे बच्चे की जान भी जा सकती है। मैं उसको दर्द में नहीं देख पाऊंगी। अरे क्या कह रही हो तुम ये? तुम अपना बच्चा इन्हें दे रही हो? बच्चा मेरे पास ना सही, उसके पास ही सही, पर सुरक्षित तो रहेगा ना वो। मेरी आंखों के सामने तो रहेगा ना वो। देखा, देखा, ये बच्चा मुझे दे रही है। साबित हो गया ना ये बच्चा किसका है। नहीं, बल्कि ये साबित हो गया कि इस बच्चे की असली मां कौन है। अपनी संतान के लिए त्याग का अर्थ समझने वाली, खुद से पहले अपने बच्चे की फिक्र करने वाली, अपने बच्चे की सलामती के लिए बिना किसी संकोच हार जाने वाली
माँ ये है। तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने सबसे झूठ बोला। क्यों? तो और क्या करती मैं? इतने सालों से सबका ताना सुन रही हूँ कि मुझे बच्चा नहीं होता। आपके घर वाले आपकी दूसरी शादी कराना चाहते थे। परेशान हो गई थी मैं, रोज प्रार्थना करती थी, और इतने सालों बाद जब मैं गर्भवती हुई तो सब लोग बहुत खुश थे, और जब बच्चा मेरा मर गया तो मैं डर गई कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दे, और इस बच्चे को गोद में उठा लिया ताकि सब लोग ये समझे कि ये मेरा बेटा है। तुमने जो किया वो बहुत बड़ा गुनाह है, और तुम पति होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज था कि अपनी पत्नी को आश्वस्त करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ोगे, हमेशा उसका साथ दोगे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा करते तो शायद ये ऐसा पाप करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाती। ये जानती कि मैं इसे कितना प्यार करता हूँ। कभी जाहिर किया? नहीं साईं, जाहिर तो नहीं किया, पर ये मेरी पत्नी है, इसे मालूम होना चाहिए। शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त किया करो, क्योंकि यही सुखी दाम्पत्य का मूल है। जहां पति पत्नी के बीच स्पष्टता नहीं होती वहां भ्रम उत्पन्न होता है, और दिल की बात दिल में रखना, इससे कोई लाभ भी तो नहीं। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार। मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से ये लो, ये तुम्हारा बेटा है। ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। माफ कर देना मुझे बहन, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। साई, आपके निर्णय करने का तरीका भी आपके इलाज की तरह ही है, अद्भुत और विचित्र। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। और तात्या, मैंने सुना आज जन्मदिन है तुम्हारा। नए नए कपड़े, सुबह सुबह पूजा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, तब तो इसमें जरूर मिठाई होगी ना? हमें नहीं खिलाओगे? ये मेरे दोस्तों और अध्यापक जी के लिए है। मैंने सुना है साई अपने भक्तों को प्रेम करना सिखाता है, भेदभाव नहीं रखता। लगता है मैंने ही कुछ गलत सुना है। जाओ जाओ, तुम जाओ। आप लोगों ने गलत नहीं सुना है।
से मेरा क्या होगा? जन्मदिन की शुभकामनाएं। अंता जी, अपना काम हो गया। जैसे ही मिठाई निकले ताता थैली के अंदर हाथ डालेगा, बिच्छू उसे डंक मार देगा। और ये घटना पाठशाला में होगी। फिर तो गांव वालों को यही लगेगा कि पाठशाला जंगल में होने के कारण ये दुर्घटना घटी। फिर तो पाठशाला हमेशा के लिए बंद बंद बंद। और सबक मिलेगा माधव और अप्पा को। बड़े साई के भक्त बनते हैं ना दोनों। अब मैं भी देखता हूँ साई क्या करता है। प्रणाम गुरुजी। आओ तात्या, हमने बस शुरू ही किया है। गुरुजी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। मैं सबके लिए मिठाई लाया हूँ। काम हो गया सरकार। तात्या अब तक बिच्छू लेके पाठशाला पहुंच चुका होगा। बस कुछ ही पलों में समाचार आएगा कि बिच्छू के डंक मारने से तात्या की मृत्यु हुई। मुझे मेरे दोस्त को बचाना होगा। आंखों में धूल झोंक के कहां जा रहा था तू? खुश रहो। कितने बार समझाया है तुम्हें? मेरी अनुमति के बिना तू घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। क्या हो गया? समझा दे अपने लाडले को। भविष्य में मेरी बातें चुप चुप कर ये ना सुने। हरिओम, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। जाओ, जाके देखो तुम्हारी योजना सफल हुई कि नहीं। हरिओम। जी सरकार। चंपा! क्या हुआ गुरुजी? बिच्छू ने गुरुजी को काट लिया। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। तुम लोग यहाँ रुको गुरुजी के पास। मैं और तात्या गांव से किसी को लेकर आते हैं। हाँ। चलो तात्या। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी।
मुझे अंदाजा नहीं था भामा कि तुम्हारा हाथ इतना बढ़िया होगा। ये रख लो। अरे इतनी जल्दी क्या है? जब बाजार में बिक जाएगा तब दे देना। पैसों की हम सभी को जरूरत होती है और मैं कोई उधार या कर्ज थोड़ी ना दे रही हूँ, तुम्हारी मेहनत का है। अच्छा चलती है। मैंने कहा था ना, सब अच्छा ही होगा। बिच्छू ने अध्यापक जी को काट लिया। बाजी चलिए, चलो। शुभ समाचार शीघ्र ही मिल गया। बच्चा ना सही, उनका अध्यापक ही सही। एक तीर दो शिकार। वो कैसे बनता जी? माधव गया तो पाठशाला बंद, फिर बच्चों से अपना बदला भी पूरा हो जाएगा और कुलकर्णी सरकार के विरुद्ध जाने का माधव को दंड भी मिल गया। जानती हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है? मैं अब अपना पत्नी का धर्म निभा रही हूँ। उनकी जिम्मेदारियों को उनके साथ बांट सकती हूँ। अध्यापक जी को बिच्छू ने काट लिया है। भामा उठो। हे भगवान, आप भामा के साथ रहिए, मैं देख कर आती हूँ। साईं, दोनों की रक्षा करना। भामा उठो। माधव, 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 मुझे साई के पास ले चलो। हाँ, मुझे साई के पास ले चलो। तुम्हें साई के पास ही लेके जाएंगे। आराम से चलो, आराम से। बच्चों, अपने अपने घर चले जाओ। आराम से माधव। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव पुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव पुरात्मनः। खुश रहो। सब ठीक तो है ना? ये कौन है? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा शिरडी में। ये संत देवीदास है, शिरडी में ही निवास है इनका। तुम इन्हें इसलिए नहीं जानती क्योंकि हमारी शादी से कुछ साल पहले ही ये देश भ्रमण के लिए गए थे। चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं, अभी अभी काशी से लौटकर आ रहे हैं। हटिए, रास्ता दो। हटो, हटो सामने से। हटो। साई के पास ले चलो। हाँ माधव, हम जल्दी साई के पास पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। ये मालसापति और अप्पा पाटिल किसे ले जा रहे हैं? क्या हुआ है उसे? वो माधव है, लगता है उसे कुछ हो गया है, इसलिए साईं के पास जा रहे होंगे इलाज के लिए। साईं? लेकिन वैद्य तो कुलकर्णी है। हाँ, लेकिन साईं भी इलाज करता है।
वो जो गांव के आखिरी छोर पर खंडर है ना, वहां रहता है वो। बैरागी है वो, और गांव के बहुत से लोग सम्मान करते हैं उसका, खास करके मालसा पति और अप्पा पाटिल का परिवार। हाँ गुरुजी, कल कुलकर्णी सरकार भी उस साईं की चर्चा कर रहे थे। नीचे उतर। उतर नीचे। ये आज साई को क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। साई माधव को सीढ़ियां चढ़ने से क्यों रोक रहे? नीचे उतर। आप मुझे नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा मुझे? मैंने कहा नीचे उतर। आप क्या कर रहे हैं साईं? आप माधव को क्यों डांट रहे हैं? मैं तो बिच्छू के जहर से बात कर रहा हूं। देखो जहर कैसे चढ़ता जा रहा है। मैं कह रहा हूं लेकिन मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। तो डांटना तो पड़ेगा ना। शरीर के कई हिस्सों में फैल चुका है, इसलिए जरूरी यह है कि माधव को आज सारी रात खड़ा रखा जाए, तभी जहर को बेअसर किया जा सकता है। आज की रात सिर्फ माधव के लिए ही नहीं, हम सब के लिए परीक्षा की रात सिद्ध होने वाली है। भामा, आराम से। कहाँ है वो? कैसे है वो? सच सच बता दो मुझे। भामा, तुम चिंता मत करो। माधव द्वारका माई में है और वहाँ सब है उसकी देखभाल के लिए। मुझे जाना है वहाँ, मुझे मिलना है उनसे। हम जाएंगे लेकिन अभी नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे मिलना है उनसे, मुझे जाने दो।
रात भर खड़ा रहना होगा। हिम्मत मत हारो। माधव, तुम्हें खुद खड़े रहने का प्रयास करना होगा। तुम्हारे शरीर में तनाव बना रहना जरूरी है। अगर किसी का सहारा लेकर खड़े होगे तो होश खोने की संभावना ज्यादा है। क्या हुआ इन्हें? साईं, कुछ करिए साईं, इन्हें बचाइए साईं। पापा, कुछ नहीं होगा मुझे, भरोसा रखो तुम। भामा, इस समय माधव को अपनी सारी ऊर्जा अपने शरीर में फैले विष से लड़ने में लगानी है। तुम्हें अपने सामने परेशान देखकर इसका मन विचलित हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी इसकी। तुम घर जाओ, इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। भामा, चलो। नहीं, कुछ नहीं होगा माधव को। चलो चलो भामा, चलो। माधव, 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 तुम्हें खड़े रहना है। आंखें खोलो माधव, आंखें खोलो। से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, अब थक गया हूं मैं। थोड़ी देर मुझे बैठने दो, थोड़ी देर। नहीं माधव, नहीं, मुझे कोई कपड़ा ला के दो, जल्दी। माफ करना माधव, लेकिन ये एकमात्र उपाय है तुम्हें खड़े रखने का। इसे जगाए रखने के लिए हम सब आज पूरी रात भजन करेंगे। पूरी रात भजन करते रहेंगे सब। आज की रात अध्यापक जी पे बड़ी संकट की रात है। अगर आज की रात उन्होंने सही सलामत पार कर ली तो उनके बचने की संभावना है, नहीं तो अगर मैं पिताजी से छुपकर निकल पाया होता तो ऐसा नहीं होता। क्या हुआ केशव? अगर अध्यापक जी से मिलकर मैं उन्हें बताता तो। क्या बताता? ईश्वर, माधव की रक्षा करना, नहीं तो भामा का क्या होगा? केशव, जाओ तुम सो जाओ, जाओ। मेरे आदेशों की अवमानना करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था माधव को। हरिओम, मुझे नीचा दिखाने के लिए जंगल में पाठशाला खोली उसने। जंगल और जोखिम ना हो, ये कैसे संभव है? काट लिया बिच्छू ने, वो भी काला वाला बिच्छू, बड़ा वाला। आपको कैसे पता बिच्छू काला था और बड़ा था? हरिओम, शिरडी का मुखिया हूं मैं। कौन? मुखिया। विस्तृत जानकारी होती है मेरे पास हर छोटी से छोटी घटना की, समझी? हरिओम।
ईश्वर, माधव को बचा लीजिए। मेरे पति को इतने बड़े पाप से बचा लीजिए प्रभु। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अब ये कैसे है साई? खोल दो इसे। साई कुछ करिए साई, साई आपके भरोसे छोड़ा था, कुछ कीजिए साई, कुछ कीजिए, बचा लीजिए साई ने, बचा लीजिए।
भामा, संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा माधव को। लगता है इस बार देर हो गई हमें। पानी में पैर डुबोने से अब क्या फायदा होने वाला है? ना उसकी सांसें चल रही है, ना धड़कन। जहर अब शरीर से पूरी तरह निकल चुका है। पानी ने शरीर में फैले पूरे विष को खींच लिया है। साई, लेकिन इनकी सांसें तो अभी भी बंद है। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम उठो श्यामा, श्यामा उठो। भवसागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलग उजियारे दीनों के सहारे। ओम साई 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 ऊदी मलने से पहले शरीर से जहर का निकलना जरूरी था। ये तुम्हारा नया जीवन है, इसलिए नया नाम भी दे रहा हूं, श्यामा। आज से लोग तुम्हें इसी नाम से जानेंगे।
पहले लोग सुबह सुबह मुझसे आशीर्वाद लेने आते थे, उसके बाद अपना काम शुरू करते थे। आज कोई आया नहीं। शायद इसलिए नहीं आए होंगे स्वामी जी, क्योंकि सभी लोग वो जो गांव के बाहर वाला खंडर है ना, उसमें रात भर भजन कर रहे थे। अब किस लिए भजन कर रहे थे ये मैं नहीं जानता। शिरडी की हवा कुछ बदली बदली सी लग रही है। जिसकी श्रद्धा और भक्ति थी मुझ पर, वो भी मुझसे भेंट करने के लिए नहीं आए। हरिओम। उनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया है किसी ने देवीदास जी, स्वीकार कीजिए। प्रणाम। खुश रहिए। किसने किसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया? मालसापति और अप्पा पाटिल जैसे लोग कम है क्या शिरडी में, जो आपको मानते थे लेकिन इन दिनों उस पाखंडी के भक्त बन चुके हैं वो, और उस पाखंडी का नाम है साईं। कल कोई मुझे बता रहा था उसके बारे में, लेकिन आपके रहते भला कोई पाखंडी किसी को अपना भक्त बनाए, ये कैसे हो सकता है? तर्क से लड़ सकता हूं मैं देवीदास जी, लेकिन काला जादू, उससे कैसे लड़ूं? इतना सिद्ध नहीं हूं मैं। न जाने उसने कैसे सम्मोहन शक्ति का प्रयोग किया है लोगों पर। स्वयं को साधु कहता है, साधु, और लोग मान भी जाते हैं। कफनी पहनने से, भिक्षा मांगने से कोई साधु बनता है क्या देवीदास जी? आप ही बताइए। और तो और लोगों का उपचार करता है, पता है कैसे? राख से। कहता है किसी भी औषधि से शक्तिशाली है उसकी ऊदी। हरिओम। और वशीकरण से वशीभूत लोग मान भी जाते हैं। सर्वे सर्वा बन बैठा है शिरडी का देवीदास जी, वो आप ही है जो सबके समक्ष उसके पाखंड का भांडा फोड़ कर सकते हैं। हरिओम। अगर वो सच में पाखंडी है तो उसके लिए शिरडी में कोई जगह नहीं, परंतु इसकी सत्यता का पता मैं स्वयं लगाऊंगा। रुको, कहाँ चल दिए सबके सब? द्वारिका माई। अध्यापक मर गया क्या? साईं ने माधव की जान बचा ली है, उसे नया जीवन दिया है, और नया नाम भी, श्यामा। साईं। हाँ, गई भैंस पानी में। इससे पहले सरकार को कुछ पता चले, हमारी भागने में ही भलाई है अंता जी। हाँ पंता जी, चलिए गांव छोड़ ही देते हैं। चलिए। मैं भी पूरी रात सोई नहीं अध्यापक जी, आपके लिए प्रार्थना कर रही थी भगवान से। मैं आपके एहसानों का कर्ज कैसे चुकाऊंगी? आपने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर मेरी बेटी की जान बचाई। हम सब किस्मत वाले हैं कि आप जैसा अध्यापक हमारे गांव में है, जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा कभी नहीं छोड़ा। अब हम गांव वालों को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम गरीब हैं, लेकिन किसी तरह अपना पेट तो पालते हैं ना, तो फिर हमें बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना चाहिए। सही कहा तुमने, हमारे बच्चों को कोई मुफ्त में क्यों पढ़ाएगा, और कब तक? हम सब गांव वालों को मिलकर ये तय करना होगा कि अध्यापक जी को नियमित रूप से मेहनताना मिलता रहे। इसके लिए पहल हमें ही करनी होगी।
अध्यापक जी जहाँ रहते थे वो मेरा घर है। वो कुलकर्णी सरकार के पास गिरवी पड़ा है। क्यों ना हम सब गांव वाले मिलकर उसे छुड़ा लें, ताकि अध्यापक जी अपना विद्यालय पुनः उसी जगह शुरू कर सकें। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा श्यामा, पहले तुम कुलकर्णी सरकार के मुलाजिम थे, पर आज गांव वालों ने गांव के विद्यालय का अध्यापक नियुक्त किया है तुम्हें। स्वामी जी विश्राम कर रहे हैं। आने दो उन्हें। चरण स्पर्श गुरु जी। रहने दो, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा प्रेम होता अगर तुम लोगों के दिल में, तो बिना बुलाए आ गए होते। शोभा यात्रा में तुम लोगों ने हमारी तरफ देखा ही नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, लेकिन ये हमने जानबूझकर नहीं किया। हमने तो आपको देखा तक नहीं। अगर आपने हमें देखा था तो ये जरूर देखा होगा कि हम अपने साथ किसी को लेके जा रहे थे। वो अध्यापक जी थे, उन्हें बिच्छू ने काट लिया था और इसलिए जल्द से जल्द हमें द्वारका माई पहुंचना था, क्योंकि साईं उन्हें ठीक कर सकते थे। और फिर वहां पहुंचने के बाद साईं ने हम सबको पूरी रात भर वहीं रुकने को कहा। मतलब साईं उपचार करता है ये तो स्पष्ट हो गया, लेकिन कुलकर्णी तो कह रहा था कि साईं काला जादू करता है। ये मुझे मालूम करना होगा। खैर जाने दो। तुम लोगों को बुलाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि मारुति मंदिर में मैं फिर से रामायण का पाठ शुरू करना चाहता हूं, वैसे ही जैसे मैं पहले किया करता था। मेरे ना रहने पे तुम लोगों को कमी खलती रही होगी ना। वैसे साईं हर एकादशी को वहां भजन कीर्तन करते हैं और गांव के सभी लोग वहां उपस्थित होते हैं। अगर रामायण पाठ भी होगा तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। हम साईं से बात करते हैं और फिर बारी बारी कीर्तन और रामायण पाठ दोनों कर सकते हैं। साईं साईं साईं, अब मारुति मंदिर में पाठ करने के लिए उसे पूछने की आवश्यकता पड़ेगी तुम लोगों को। अब उसकी आज्ञा के बिना मैं रामायण का पाठ भी नहीं कर पाऊंगा। आजकल तुम्हारे जीवन का हर फैसला, हर छोटा बड़ा निर्णय वो साईं लेने लगा है। जो कुछ समय पहले ही शिरडी में आया और जो शिरडी का है भी नहीं। गुरुजी, याद है आपको वो बाल योगी जो बरसों पहले ध्यान अवस्था में नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला था? ये वही बाल योगी है गुरुजी। कुलकर्णी उसी समय से तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि साईं पाखंडी है और तुम लोगों के सच को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। साईं कहेगा तो करोगे और साईं नहीं कहेगा तो नहीं करोगे। हैं? ऐसा नहीं है गुरुजी। साईं हमें कुछ करने से रोकते टोकते नहीं है। उनसे एक बार जो मिलता है बस उन्हीं का होके रह जाता है। आप भी उनसे जब मिलेंगे ना, आपको भी यही एहसास होगा गुरुजी। मेरे साईं श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाते हैं। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनका बेड़ा पार लगाया है उन्होंने। भक्तों को सही राह दिखाते हैं, मुफ्त में इलाज भी करते हैं। कई चमत्कार किए हैं उन्होंने गुरुजी। लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाई है, पानी से दीपक जलाया है उन्होंने, और उदी से न जाने कितने लोगों को दूर भगाया है साईं ने। ऐसे हैं हमारे साईं। तुम लोगों के बारे में कुलकर्णी गलत नहीं कह रहा था। ये लोग उसका काला जादू देखकर चमत्कार मान बैठे हैं। अब तो साईं से मिलना पड़ेगा। ऐसे लोग शिरडी में नहीं रह सकते। सरकार, दोपहर से तरह तरह के दंड भुगत चुके हैं हम। अब ये क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारी सजा अभी शुरू भी नहीं हुई है। उसने हमारी गलती क्या अच्छी होता है? वो बिच्छू ने उसे अच्छे से नहीं काटा तो यही चूक हुई बिच्छू से।
इसलिए बिच्छू को अभ्यास की आवश्यकता है। हरिओम, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, उन्हें पोषित करने से क्या लाभ? ऐसे लोग काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। हो सकता है माधव के भांति इनको भी नया जीवन मिले जो इनके लिए सार्थक सिद्ध हो। बिच्छू, ये क्या हो रहा है? क्यों आ गई बाहर केशव को लेकर? हाँ? मैंने मना किया है ना इसे बाहर आने के लिए। वो मैं केशव को ग्रह तारों के बारे में पढ़ा रही थी, वही दिखाने के लिए मैं बाहर अरे अंदर ग्रह तारे दिखा रही है, कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ। कोई सामान छूटना नहीं चाहिए। जी गुरुजी। बहुत दिनों के बाद खंडोबा मंदिर जा रहा हूं पूजा करने के लिए। जब मैं वहां पूजा करता हूं तो पूरी सीढ़ी इकट्ठा हो जाती है। आप राम जी भला करें। सोचा नहीं था सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाएंगे। लगता है आज मेरा काम हो जाएगा। गुरुजी आप। प्रणाम गुरुजी। तो तुम साईं हो? सुना है कि ये शिरडी वाले तुम्हें भगवान का दूत और अपना मसीहा मानते हैं। बहुत अच्छा है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अभी मेरे पूजा का समय है। पूजा तो कहीं भी की जा सकती है, यहीं पर पूजा कर लीजिए। यहाँ? यहाँ कहाँ? आसपास तुमने कोई मंदिर बनवाया है? ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। उसने हर जगह मंदिर बना रखा है। वो तो इंतजार करता है इस बात का कि कोई उसे सच्चे मन से याद करे, श्रद्धा से याद करे। तो बस पूजा कहीं भी हो जाती है। सिद्धांत अच्छा है, लेकिन तुम जैसों के लिए जिसका कोई दीन धर्म नहीं है। सही कह रहा हूं ना मैं? हिंदू हो भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। कहां से आए हो, कौन हो तुम? लेकिन मैं देशस्थ ब्राह्मण हूं। शास्त्रों में पूजन की जो विधि बताई गई है, उसी के अनुसार मैं पूजन करता हूं। क्या शास्त्रों में ऐसी किसी जगह के बारे में लिखा है जहां भगवान ना हो?
ऐसा नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान हर जगह है, और जहां भगवान का वास होता है वो जगह मंदिर है। वहां जहां आप खड़े हैं, यहां जहां मैं खड़ा हूं, हर जगह मंदिर है। इसलिए पूजा किसी भी स्थान पर की जा सकती है, ना धर्म ना जाति। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं। तो तुम ये कह रहे हो कि ब्राह्मण का होना और उसके ज्ञान का होना महत्वहीन है? जिस तरह से सदियों से पूजा पाठ यज्ञ हवन होते रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अनुसार शुद्ध मन से भगवान को याद कर लो तो पूजा हो जाती है? तो तुम्हारे अनुसार किसी को पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य तो इंसान के रूप में जन्म लेता है, या तो वो नर होता है या नारी। वो जिस घर में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसका धर्म निर्धारित कर दिया जाता है। ये ईश्वर का नहीं, इस समाज का बनाया नियम है। समाज की संरचना के अनुसार काम करने वालों को 4 वर्ग में विभाजित किया गया था, परंतु मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए उसे ऊंच और नीच का आधार बना लिया। लेकिन उच्च जाति में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति यदि नीच कर्म करे तो उसे नीच ही कहेंगे लोग, और यदि नीची जाति में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति उच्च कर्म करे, श्रेष्ठ कर्म करे, तो लोग उसे संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं उसे। अर्थात मनुष्य का कर्म ही उसकी जाति निर्धारित करता है। तो कर्म के आधार पर बात कर रहे हो, तब तो तुम्हें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि समाज में सबसे ज्यादा शिक्षित और ज्ञानी ऊंची जात के लोग होते हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। ज्ञानी वो है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। सारे विषयों पर तुम्हारे विचार अद्वितीय हैं। अगर ज्ञान का मूल कर्तव्य पालन है तो मुझे बताओ, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सेवा। ओम साई सब सेवा करेंगे तो कमाएगा कौन? यही कारण था कि जिसकी वजह से वर्ण व्यवस्था की गई थी, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। हम अपना कर्म करते हुए भी तो सेवा कर सकते हैं। एक ग्वाला दूध बेचकर अपनी आजीविका कमाता है, परंतु अगर वो बिना मूल्य लिए किसी को थोड़ा सा दूध दे दे तो ये सेवा ही तो है। एक किसान अपनी उपज में से अपनी जरूरत का भाग निकालकर बचे हुए में से कुछ भाग अगर किसी भूखे को खिलाता है तो ये सेवा है। अगर उस परमात्मा ने
आपको आपकी आवश्यकता से अधिक दिया है और आप उसमें से कुछ भाग किसी जरूरतमंद को देने के लिए तत्पर हैं। फिर चाहे वो धन हो, अन्न हो या फिर श्रम, किसी दूसरे को देने के लिए तत्पर रहते हैं तो ये सेवा ही है। और ये सेवा इंसान की सेवा नहीं, उस परमात्मा की सेवा है। यदि सब ऐसा करने लगे तो किसी को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भगवान का पूजन ही नहीं करेगा, कोई धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ेगा, लोग धर्म को भूल जाएंगे और नास्तिक लोगों की भरमार हो जाएगी। और भगवान को ना मानने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आपने कहा नास्तिक सबसे बड़े पापी हैं, परंतु क्यों? उसे भी तो उस भगवान ने ही बनाया है। सच तो यह है कि अक्सर हमें नास्तिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो हमें सच का आईना दिखाते हैं। लोग अक्सर पूजा स्थलों पर जाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, सेवा करते हैं ताकि उनका आराध्य प्रसन्न हो, उनकी मनोकामना पूरी हो। अक्सर ये दान भूखे व्यक्ति को खिलाने के काम आता भी है। परंतु सोचो, जब ये दान एक नास्तिक करता है तो वो निस्वार्थ भाव से करता है। वो ये दान अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता, अपनी मनोकामना के पूरे होने के लिए नहीं करता। सोचो, जब ये दान निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है तो ये दान सबसे बड़ा दान है या नहीं? अद्भुत। स्वामी जी के साथ मैंने देश भ्रमण किया, लोगों के शास्त्रार्थ सुने मैंने। सभी ज्ञानी शास्त्रों में दी गई बातों का उल्लेख करते हैं, लेकिन आपने इतने जटिल विषय को इतनी सरलता से समझा दिया। साईं, बचपन में मैंने घर त्याग दिया, पढ़ा लिखा नहीं, ज्ञान नहीं, बस एक इच्छा है भगवान को देखने की। मैंने अपने स्वामी जी की सेवा की, पूजा पाठ यज्ञ हर कर्म कांड में उनका सहयोगी रहा, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। आपने उन्हें देखा है क्या? आप मुझे दिखा सकते हैं भगवान को? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।